Hello guys, in the previous class we were discussing continuity. So let's start with this question. Try करो. आओ देखते हैं कैसे करना है. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0 and we have got the value that at x is equal to 0 fx is a, right? If x is equal to at x is equal to 0 fx is a. So if let us try to find the RHL, क्या हो जाएगा? लिमिट h tends to 0 1 minus cos 4 0 प्लस h है ना, डिवाइड बाय 0 प्लस h का होल स्क्वायर. ठीक है. लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4h बाय h स्क्वायर. अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2 थीटा कितना होता है? ऐसा होगा ना, राइट? यही चीज होगा ना. अब यहां पर देखिए आप ध्यान से 2h है तो आप यहां पर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट? बोलो, सबको समझ में ठीक से आ रहा है? यस सर. ये पूरा पार्ट आपका 1 बन जाएगा. रिजल्ट कितना आ गया? 8 आ गया. नाउ इट इज गिवन दैट f of 0 is a. If the function is continuous, then RHL should be equal to LHL should be equal to f of 0. So a is equal to. प्लीज कॉपी कर लो इसको. प्लीज कॉपी कर लो इसको. एक और ट्राई करते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है. The question says the function is continuous at x is equal to 0. Fx is continuous at x is equal to 0. Find the values of a, b and c. ट्राई करो. आओ देखते हैं, ट्राई करते हैं. देखो, इसमें पहले निकालेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट. मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a प्लस 1 इंटू 0 माइनस h, राइट? है ना. ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन ठीक है. टेक आउट माइनस कॉमन. Now if you see it, isn't it at the form sin a plus sin b? है ना. sin a plus sin b फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin क्या होता है? a plus b by 2.
2 साइन ए प्लस बी बाय 2 क्या बन जाएगा, a बाय 2 प्लस 1 इंटू एच इंटू कॉस a माइनस बी बाय 2 क्या बन जाएगा, ठीक है क्या, यस राइट ना। समझ में आ रहा है क्या। नाउ cos ah by 2 will not give me any problem will be with this part। यहां पर अंदर में क्या है, a by 2 प्लस 1 इंटू एच, तो आप एक काम करो, ऊपर नीचे a by 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर सकते हैं ना, राइट। सो ये पूरा पार्ट विल बिकम 1 और cos ah by 2 कितना बन जाएगा, ये ऑलरेडी 1 बन जाएगा, बिकॉज एज माई h विल टेंड टू 0 cos ah by 2 विल ऑल्सो टेंड टू 1, राइट, cos 0 इज 1, सो cos ah by 2 विल टेंड टू 1। आपका आंसर बेसिकली क्या आ जाएगा, इससे 2 इंटू a by 2 प्लस 1। ये पार्ट क्या आपके पल्ले पड़ रहा है, ऐसा आ रहा है क्या, 2 इंटू ए बाई 2 प्लस 1, इफ यू सॉल्व इट ये बन जाएगा a प्लस 2। ये पार्ट क्या क्लियर है आपको, ये हो जाएगा a प्लस 2, राइट। इफ यू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट द रिजल्ट इज कमिंग टू बी a प्लस 2। नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड द राइट हैंड लिमिट। उसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, इन द राइट हैंड लिमिट you will take the function as root over x plus bx square, है ना, root over x plus bx square, ये बन जाएगा h plus bh square under the root minus root h divided by bh की power 3 by 2 and the limit h tends to 0। ये पार्ट तो सबको समझ में आ रहा होगा, हेलो, ये पार्ट सबको क्लियर है ना। दिस इज द लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब क्या करें, हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेट अस रैशनलाइज इट, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को हमने ऐसे ही किया, है ना। नाउ विल गेट इट लाइक दिस, h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा आपका h प्लस बी एच स्क्वायर माइनस h, राइट, डिवाइड बाय बी एच की पावर 3 बाई 2 इंटू h से h will get cancelled, you will get limit h tends to 0 bh square divided by bh की पावर 3 बाई 2 इंटू h प्लस bh स्क्वायर प्लस 2h, ठीक है क्या। क्या इस पूरे से रूट h कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग, क्या इस पूरे से वी कैन टेक रूट h कॉमन, यस टेल मी, यस कैन वी टेक रूट h कॉमन फ्रॉम द होल थिंग इन द डिनोमिनेटर। अंदर में क्या बनेगा, अंदर में बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस बी एच, नहीं अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस बी एच, हाँ अंडर रूट 1 प्लस बी एच प्लस 1, यस। तो ये b से b गया, ये पूरा बन जाएगा h स्क्वायर, है ना, h की पावर 3 बाई 2 इंटू रूट h क्या बन जाएगा, h स्क्वायर बन जाएगा, है ना, तो इट विल बी h स्क्वायर। एंड नाउ इफ यू सिंप्लीफाई एंड सॉल्व इट, ये बन जाएगा h टेंड्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस बी एच अंडर द रूट प्लस 1। अब लिमिट लगा दीजिए इसमें आप, वंस यू अप्लाई द लिमिट, वंस यू अप्लाई द लिमिट तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है क्या, आंसर क्या आएगा 1 बाई 2। इफ यू पुट लिमिट h इज इक्वल टू 0, h टेंड्स टू 0 लिमिट दिया है ना, फिर पुट द लिमिट, आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई 2, है ना। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे ख्याल से, एवरीवन इज कंफर्टेबल टिल हियर,
everybody is comfortable, all are okay till here? सर वो एज कैंसिल आउट वाला स्टेप दिखा दीजिए। कौन सा वो बताओ सर ये सेकंड लास्ट स्टेप इसका। ये स्टेप बेटा ये h की पावर 3/2 है इनटू रूट h। रूट h का मतलब क्या होता है? h की पावर हाफ। यस सर। ऐड कर दो, हो गया? यस सर। है ना, the powers will get added to become 2, तो स्क्वायर पर कट जाएगा, ठीक है ना? तो नाउ यू कैन रीअरेंज। अब तो आंसर आ गया। तो आरएचएल जो आपने जो एलएचएल सॉल्व किया उसमें आया था a+2। a+2 should be equal to half, which implies that a is equal to half minus 2, that is how much? कितना? -3/2। at the same time you have fx यानी कि f of 0 that is equal to c, and c should be equal to what? Half. Answer is half. So c is half, a is -3/2। clear है everyone? यस सर। है ना, c is equal to half and a is equal to -3/2। चलिए आगे। सर बी। हाँ बताओ b का वैल्यू क्या होगा? b can be anything actually, b can be anything because b तो यहाँ पे कट जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। समझ में आ रहा है? b के वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे को ना, सो b कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है? ओके सर। एक और ट्राई कर लो। सबने कॉपी किया था पिछला क्वेश्चन? देख लो आराम से। If fx is continuous at x is equal to 1, find a and b. Find a and b. और ट्राई करते हैं क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड द राइट हैंड लिमिट। क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 3a 1 plus h plus b, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को, बिकॉज कुछ तो डिनोमिनेटर में है नहीं, सीधा लिमिट लगा दीजिए। कितना आ जाएगा? 3a plus b। नाउ फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 5a 1 minus h minus 2b, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये पार्ट फिर से 0 हो जाएगा, आपका आ जाएगा सॉल्व होके 5a minus 2b। सॉल्व करने पे यू विल सी दैट 3a plus b is equal to 11 because f1 आपको 11 दिया हुआ है, और 5a minus 2b is also 11। फिर सिंप्लीफाई देम, आपको a आ जाएगा 3 और b आ जाएगा 2। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन as compared to the previous two questions। एक और ट्राई करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इस सेगमेंट का। देखो, शो दैट द फंक्शन fx is equal to e to the power 1 by x minus 1 divided by e to the power 1 by x plus 1 when x is not equal to 0 and it is 0 when x is equal to 0. Show that fx is
discontinuous at x is equal to 0. Show that fx is discontinuous at x is equal to 0. Try करो. देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे हम लोग ना, तो आप देख पाओगे कि x इज इक्वल टू 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा. इसका LHL और RHL दोनों अलग अलग रहेगा. लेट्स ट्राई टू फाइंड द LHL और RHL. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द RHL फर्स्ट. क्या हो जाएगा? e की पावर 1 बाय h हो जाएगा ना, x की जगह पे 0 प्लस h होगा. आप एक काम करिए, हमने ऐसा कुछ पहले भी किया है लिमिट्स में. आप e की पावर 1 प्लस h को कॉमन निकाल दीजिए. क्या आ जाएगा? राइट, यही होगा ना. ये तो खत्म हो जाएगा. अब देखो ध्यान से, h इज टेंडिंग टू 0. As h is going towards 0, 1 by h is tending towards infinity. समझ में आ रहा है क्या? हेलो एवरीवन, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा बात? सो e to the power 1 by h it will tend to e की पावर infinity. ये पूरा चीज जो है this will move towards 0. ये पार्ट क्या आपको समझ में आ रहा है एवरीवन? ये पार्ट क्या समझ में आ रहा है? रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा. रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. बट at x is equal to 0, fx is 0. Therefore fx is discontinuous at x is equal to 0. Please check it. So the next part is continuity in an interval. पहले समझते हैं ये होता क्या है. अभी तक हमने जो पढ़ा है, whatever we have studied till now, everywhere we have discussed about continuity at a point, है ना. हमने क्या कहा? Prove that the function is continuous at x is equal to 0, है ना, x is equal to 2. हमने एक पॉइंट का बात किया, उसके अराउंड चेक किया कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है. अभी हम लोग बात करने वाले हैं continuity of a function in an interval. Just write a few points here. A function fx is said to be continuous. A function fx is said to be continuous in an open interval. In an open interval, a function fx is said to be continuous in an open interval. Screen पे लिखा है a comma b. If it is continuous, if it is continuous at each point in a comma b. ठीक है. Now in general, देखो in general a function is said to be continuous. In general, a function is said to be continuous if, in general, a function is said to be continuous if it is continuous at each point of its domain. If it is continuous at each point of its domain. Now you need to keep in mind a few things. I am giving you a few points, important points. Just note them. First, देखो, every constant function is continuous. Every constant function is continuous. You know, if you draw the graph of constant function, it will come out to be like this, something like this. It is always continuous. कहीं breakage है ही नहीं.
ठीक है. सेकेंड, आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस होगा, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट लिखो, इफ f and g are continuous functions, if f and g are continuous functions, if f and g are continuous functions, then चार पार्ट में लिखो फटाफट इसको. f plus g is continuous, f minus g is continuous, constant into f is continuous, and f into g is continuous, and f by g is also continuous. क्या बोल रहे हैं, अगर f और g दो continuous functions हैं, if I have got two functions f and g which are continuous in their domains, then f plus g है ना, fx plus gx, f minus g, f by g, f into g और constant into f are also continuous, right? One thing to keep in mind is that in this condition gx shall not be equal to 0. ये नहीं होना चाहिए, वरना आपका डिफाइन नहीं होगा. डन ना, क्लियर ना. एक और पॉइंट देखो जल्दी जल्दी. एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. पॉलिनोमियल फंक्शन जो होगा वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा. एक और, एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. अगला है, एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, आगे लिखो. द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड tan फंक्शन. एक्सपोनेंशियल फंक्शन, साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन एंड tan फंक्शन आर continuous. The exponential function, sine function, cosine function and tan function are continuous. आगे, logarithmic function is continuous. Logarithmic function is continuous. और लास्ट लिख लो, साइन ऑफ मॉड एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस. तो हमें अगर फंक्शन दिया रहे इस टाइप से, हम अगर पहचान लें कि फंक्शन किस टाइप का है, तो हम उनकी उसकी कॉन्टिन्यूटी पे स्ट्रेट अवे बात कर सकते हैं. क्लियर है ना. इन चीजों को आपको माइंड में रखना पड़ेगा. कोई दिक्कत नहीं. ट्राई अ क्वेश्चन, इजी है. प्रूव दैट fx is equal to mod x. Prove that fx is equal to mod x is a continuous function. सीधा क्वेश्चन. इस बार आपको पॉइंट की बात नहीं कर रहा है. दे आर नॉट आस्किंग एट दिस पॉइंट और दैट पॉइंट. व्हेन दे आर सेइंग प्रूव दैट इट इज कंटिन्यूअस, सीधा अगर बोल रहे हैं, इट विल मीन दैट दे आर आस्किंग इन द होल डोमेन. ट्राई करो. और देखते हैं. Now you know that the function is fx is equal to mod x. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, your function will be somewhat like this.
right? To simplify this, if you solve this thing, the function will be somewhat like this. If you can clearly show that at all the three intervals, तो बेसिकली अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये हो जाएगा, एक x नेगेटिव होना एक चीज है, x पॉजिटिव होना एक चीज है, और x सो विल हैव थ्री थिंग्स. If at these three intervals, if my function is continuous, then obviously mod x will be continuous in the whole interval, in the whole domain. ये बात सबको समझ में आ रहा है ठीक से, है ना? ये बात सबको समझ में ठीक से आ रहा है? बताओ प्लीज, डोमेन क्या है इसका? Yes. ठीक है. नाउ केस वन में आप मान लीजिए कि जो आपका x है वो नेगेटिव है. केस वन में क्या ले लीजिए, आपका x जो है नेगेटिव है. सो आपका fx क्या बन जाएगा? माइनस एक्स. ये पार्ट समझ में आता है? हाँ. लेट अस टेक एनी आर्बिट्ररी वैल्यू x इज इक्वल टू a, है ना, जो कि नेगेटिव. So if I take at x is equal to a, so limit इसका आपने निकालते हैं RHL. लिमिट a पर लिमिट निकालने का ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तो RHL अगर लेंगे क्या बन जाएगा? x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x will be equal to limit h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h. राइट? समझ में आ रहा है आपको? बताओ. यस. h टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ a प्लस h, दैट इज माइनस a. क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? बताओ, ये बात क्या आपको समझ में आ रहा है? बोलो. सिमिलरली इफ यू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट वही x टेंड्स टू a माइनस है ना. और अगर आप a की बात करोगे, एट a f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस a. सो क्या बोलेंगे? RHL is equal to LHL is equal to f of x, f of a. Therefore function is continuous in this interval. ये बात सबको समझ में आ रहा है? I have just proved that case 1, that is when the x is negative, the function is continuous. This part is proven. Are you accepting this? सबको समझ में ठीक से ये वाला बात आ रहा है क्या? Yes? Okay ना? Yes, sir. Similarly, you take the case number 2. When x is positive. You take the case number 2 when x is positive. Again, इधर b मान लो, है ना. Let us consider an arbitrary point. X is equal to b मान लो. So in case of x is equal to b, limit x tends to b plus, ठीक है, f of x is equal to limit h tends to 0 f of b plus h. Limit h tends to 0 ठीक है. हाँ. सिमिलरली ट्राई टू फाइंड द लेफ्ट हैंड लिमिट. अरे बहुत सिंपल चीज है यार ये, मतलब बहुत सिंपल चीज नहीं है. बताओ. सो यहां पर भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस. अब आपको निकालना पड़ेगा जीरो पर भी. देखो ध्यान से, यहाँ पर तीन चीजें हैं. सॉरी. लेस देन जीरो, मोर देन जीरो एंड केस 3. बिकॉज जीरो के अबाउट ड्रामा हो रहा है ना. जीरो के अबाउट ड्रामा हो रहा है ना फंक्शन में. तो आपको लिखना पड़ेगा केस 3 व्हेन x इज इक्वल टू 0. तो आपको दिखाना पड़ेगा कि जीरो पे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है.
गाइस बोलो बात समझ में आ रहा है? आपको ये शो करना Yes, पड़ेगा sir. कि फंक्शन जीरो पे भी कॉन्टिन्यूअस है। कैसे भैया? देखो ध्यान से, एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा? जीरो। इफ आई फाइंड द राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, f of 0 plus h, that is limit h tends to 0, f of h, that is 0. Similarly, if you find the value of LHL, वो कुछ ऐसा ही आएगा, लिमिट h tends to 0, f of 0 plus h, 0 minus h, so limit h tends to 0, f of minus h, है ना? आंसर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस h, एनीवे जीरो ही आएगा। ठीक है, तो एट जीरो ऑल्सो fx is continuous. So can we say that the whole function is continuous in the whole interval? guys बोलो बात समझ में आया? जब भी आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा इंटरवल के अंदर, आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पॉइंट्स पे प्रॉब्लम आ रहा है, उसके अबाउट यू मेक द इंटरवल्स एंड देन सॉल्व. यू हैव टू शो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन ऑल द इंटरवल्स. ठीक है, प्लीज देखो ये बात समझ में आ रहा है तो बताओ, प्लीज सी दिस. और एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. Discuss the continuity of the function. Discuss the continuity of the function. फंक्शन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ट्राई कीजिए क्वेश्चन. और ट्राई करते हैं. देखो क्या बोल रहा है, लेस देन जीरो, मोर देन और इक्वल टू जीरो. आपको पता है एट एक्स लेस देन जीरो की बात करते हैं. साइन एक्स क्या है? कॉन्टिन्यूअस है क्या? हेलो बोलो, है ना? और एक्स भी क्या है? बोलो, कॉन्टिन्यूअस है ना? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. आई हैड जस्ट टॉट यू सम टाइम बैक कि इन दैट केस एफ एक्स बाई जी एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस बाई डिफॉल्ट, है ना? राइट. एट एक्स मोर देन जीरो फंक्शन तुम्हारा क्या बन रहा है? एक्स प्लस वन बन रहा है, विच इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूअस. यहां तक कोई टेंशन नहीं. ड्रामा कहां पर हो रहा है? ड्रामा हो रहा है जीरो पे. अब जीरो पे चेक कर लो, आप जीरो पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, है ना? लेस देन जीरो पे क्या कहानी है? लेस देन जीरो पे देखोगे तो न्यूमरेटर भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिनोमिनेटर भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है. x is more than 0, there you will find that it is a polynomial function, so automatically is a continuous function. At x is equal to 0 you are having the नौटंकी, मतलब उधर में कुछ और फंक्शन है, इस तरफ में कुछ और फंक्शन है, तो x is equal to 0 पे आप फंक्शन को पहले कंटिन्यूअस चेक कर लीजिए है या नहीं. सो इसमें आप निकालो पहले LHL, लिमिट मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं.
दैट इज 1। और फिर RHL देखो, RHL देखो फटाफट। सॉरी, H+1, that is 1. So RHL is equal to LHL and at x is equal to 0, आपका fx कितना हो जाएगा? ऑटोमेटिकली 1 ही है। so, आपका फंक्शन क्या है? समझ में आया? एवरीवन समझ में आया क्या? बताओ प्लीज। Yes, sir. है ना? आपको फाइंड करना है कि कहाँ कहाँ पे है, किस किस डोमेन में चेक करना है मेरे को, किस किस इंटरवल में चेक करना है मेरे को। एक और ट्राई कर लेते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन रखते हैं ये वाला इस चैप्टर का। एक और सर इसको हम नॉर्मली कर सकते हैं कि sin कैसे x by x equals to 1। हाँ हाँ सर sin x by x equals to 1 ऐसे। अच्छा ये बोल रहे हो क्या? 0 पे जो निकाला मैंने? यस सर। हाँ कर सकते हैं। देखो, शो दैट द फंक्शन fx is equal to mod sin x plus cos x is continuous at x is equal to 5। ये ट्राई कर लो। किसी का भी हुआ क्या? क्या करने बोल रहा है? fx आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ sin x प्लस cos x और बोला है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई निकालने बोला है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यार। पहले आप निकालो LHL, लिमिट x टेंड्स टू पाई माइनस f ऑफ x, है ना, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 sin pi minus x plus cos pi minus h. To solve it, it will become limit h tends to 0 sin pi minus h, मतलब क्या जगह माइनस sin h नहीं, ये तो प्लस ही रहेगा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। साइन विल बी पॉजिटिव इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना। क्लियर है? राइट। आंसर कितना आ जाएगा? 0 minus 1, दैट इज, समझ में आ रहा है? आंसर कितना आएगा? 1। क्लियर ना? हेलो, RHL लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस f of x, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin pi plus h plus cos pi plus h. So you have got limit h tends to 0 sin h negative minus cos h. So you will have limit h tends to 0, तो 0 हो जाएगा, 0 minus 1 again it is 1. At x is equal to pi, f of x will be what? 0 plus 1. Automatically you will have it what? 1. So function is continuous at x is equal to 5. Please check it. देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? This was a discussion about continuity. In the next class we'll start differentiability. वो एक दिन में खत्म हो जाएगा differentiability. वो खत्म करके we'll take up differentiation or something else. Let me see. ठीक है? So that's all about this chapter.